अनदर वीडियो। ठीक है, हमने अपर एक्सट्रीमिटी में शोल्डर जॉइंट को कंप्लीट कर लिया था। अब हम आ जाते हैं एल्बो जॉइंट पे। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम एल्बो जॉइंट को देखते हैं तो हमारे पास क्या है, एल्बो जॉइंट हमारे पास बेसिकली हम कहते हैं कि एक सिंपल हिंज जॉइंट है। सबसे पहली चीज़ हिंज जॉइंट। ठीक है, इसको हम कैटेगराइज करते हैं 3 ह्यूमरल जॉइंट या 3 आर्टिकुलेशंस के जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, लाइक हम कहते हैं 3 आर्टिकुलेशंस हैं जिनके थ्रू ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जॉइंट आ जाता है इसमें ह्यूमरो अल्नर, ये मैं डायग्राम से बताती हूँ। ठीक है, ह्यूमरो रेडियल एंड द थर्ड वन इज प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर। ठीक है, ये हमारे पास 3 आर्टिकुलेशंस हैं, ये 3 जॉइंट्स आप कह सकते हैं जो एक जॉइंट को बना रही है, जो हमारे पास है एल्बो जॉइंट। ठीक है, सो हम फर्स्ट वन पे देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। ये सारे जॉइंट क्या है कि एक ही जॉइंट कैप्सूल में कवर किया होता है। ठीक है, मतलब ऐसे है कि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास 1 ये 3 तरह के पेन है। ठीक है, अगर इनको किसी चीज़ ने कवर किया यूं करके, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, इसको हम कैसे कंसीडर करते हैं कि ये जॉइंट कैप्सूल है। ठीक है, जिसने इस सारे जॉइंट को कवर किया हुआ है। एक ही जॉइंट कैप्सूल है जिसने तीनों को यूं करके जॉइंट कैप्सूल में कवर किया हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम कहते हैं कि हम इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड की हुई है लिगामेंट्स ने। ठीक है, तो हम उन लिगामेंट्स को भी देख लेते हैं। ठीक है, जो लिगामेंट्स हमारे पास है, लिगामेंट्स बेसिक एनाटमी का स्ट्रक्चर है ना ये। ठीक है, मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रही, फिर भी मैं आपको बता दूंगी हर चीज़। ठीक है, हमारे पास आ जाता है एंटीरियर, पोस्टीरियर। ओके, ये हमारे पास दोनों हैं कोलेट्रल और सॉरी रेडियल कोलेट्रल। ठीक है, ये पहले और दूसरा जो है हमारे पास रेडियल कोलेट्रल लिगामेंट है। ठीक है, दोनों रेडियल कोलेट्रल लिगामेंट्स हैं। ठीक है, और हमारे पास एक जो है वो हमारे पास क्या है, अल्नर लिगामेंट है। ठीक है, अल्नर कोलेट्रल, ये हमारे पास बेसिक एनाटमी है। ठीक है, अब लिगामेंट्स से हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, अब बोनी स्ट्रक्चर जो है वो हाफ ऑफ द स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और जो रिमेनिंग हाफ है वो जॉइंट कैप्सूल और हमारे पास अल्नर और रेडियल लिगामेंट्स के कॉम्प्लेक्सेस कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा हाफ ये करेंगे और हाफ ये कर देंगे। ठीक है, मतलब 1/2 इसने की, 1/2 इसने की, प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। ठीक है, और 1/2 हमने कहा प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं, हम पहले डायग्राम देख लेते हैं फिर उसके बाद वापस आते हैं। ठीक है, ओके, अब हम ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें उन्होंने एल्बो जॉइंट दिखाया है। ठीक है, सबसे पहले ये हमारे पास है इंटीरियर साइड एल्बो जॉइंट की, ये पोस्टीरियर साइड है। ठीक है, ऊपर वाले हमारे पास बोन ह्यूमरस है, ये रेडियस है और ये अल्ना है। ठीक है, बेसिकली हमने सबसे पहली चीज़ देखी है, यहाँ पे कैपिट्यूलम ऑफ ह्यूमरस है और यहाँ पे ट्रोक्लिया ऑफ ह्यूमरस है। ठीक है, ऑलिक्रोनॉन प्रोसेस और ट्रोक्लिया के बीच में जो जॉइंट बन रहा है वो हमारे पास क्या बन रहा है, ह्यूमरो अल्नर जॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास बना है ह्यूमरो अल्नर जॉइंट और ये डायरेक्टली बोन टू बोन कनेक्शन होता है इनके बीच में। ठीक है, ऑलिक्रोनॉन प्रोसेस जिसमें ट्रोक्लियर नॉच के साथ हमारे पास ट्रोक्लिया इधर जाके ट्रोक्लिया अटैच होता है। ठीक है, जो हमारे पास ट्रोक्लियर नॉच है। एंड सेकेंड वन इज यहाँ पे ट्रोक्लियर नॉच है इंटीरियर साइड पे, पोस्टीरियर साइड पे ऑलिक्रोनॉन प्रोसेस के साथ ये अटैच होगा। ठीक है, कैपिट्यूलम है हमारे पास, कैपिट्यूलम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता हेड ऑफ रेडियस के थ्रू, ये हमारे पास लिगामेंट्स के थ्रू कनेक्ट होता है, लेकिन ये इस तरह से है कि हमारे पास जॉइंट बनाते हैं जो हमने कहा ह्यूमरो अल्नर है। 2 जॉइंट होंगे। थर्ड वन इज लाइक दैट कि ये जो 2 जॉइंट हैं, ये 2 बोन्स हैं, ह्यूमरस और रेडियस और अल्ना। ठीक है, इनके बीच में जो जॉइंट बन रहा है वो हमारे पास प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट है। ठीक है,
इस तरह पोस्टीरियर साइड पे देख लें हमारे ऑलिक्रोनॉन प्रोसेस है, जो ऑलिक्रोनॉन फोसा ऑफ द ह्यूमरस में जाके अटैच होता है। ऑलिक्रोनॉन प्रोसेस होता है हमारे पास अल्ना पे। ये दोनों जॉइंट होते हैं क्योंकि ये बोन टू बोन कनेक्शन है, तो इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। स्टेबिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करता है, मोबिलिटी कम, या आप ये कह सकते हो कि मोबिलिटी भी ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम कहते हैं कि रेडियस जो है हमारे पास ये लिगामेंट्स के थ्रू कनेक्ट होती है, ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती, ठीक है। सो कमिंग बैक टू वर्ड्स, हम अपने लेक्चर पे वापस ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो हमारे पास है ह्यूमरो अल्नर जॉइंट को हम कैसे कनेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। ह्यूमरो अल्नर जॉइंट कैसे बन रहा था हमने जैसे डायग्राम में भी देखा है। ह्यूमरो अल्नर अल्नर जॉइंट हमारे पास कैसे बन रहा है। सबसे पहली चीज़ है हमारे पास इसमें जो चीज़ आ रही है वो हमारे पास है ये भी हिंज जॉइंट, ठीक है। और हमारे पास ये हिंज जॉइंट है, हम साथ लिख लेते हैं हिंज जॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, जो ट्रोक्लिया है हमारे पास ह्यूमरस का, ट्रोक्लिया ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है, उसके साथ हमारे पास जो आर्टिकुलेशन होती है वो हमारे पास होती है ट्रोक्लियर शेप फोसा ऑफ, ट्रोक्लियर फोसा ऑफ अल्ना की, ठीक है। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कैसे हो रही है, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो ट्रोक्लियर नॉच, एक में ट्रोक्लियर फोसा है, दूसरे पे ट्रोक्लियर नॉच ही बनी हुई है, जो दोनों जाके कनेक्ट हो रही है एक दूसरे के साथ, ठीक है। और ये ओव्यूलर शेप की होती है जो हमारे पास ट्रोक्लिया होता है, ठीक है। हिंज जॉइंट हो गया, हमने कहा कैसे दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, एक का फोसा है दूसरे में ट्रोक्लिया, यानी प्रोसेस सा बना हुआ है, ठीक है। इन दोनों की कनेक्शन हो गया ह्यूमरो अल्नर जॉइंट बनाते हैं, ठीक है। सिंपली हिंज जॉइंट है। थर्ड चीज़ में आ जाती है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, जो है हमारे पास प्राइमरी मूवमेंट्स है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स में हाइपर एक्सटेंशन भी होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन है, ठीक है, जो हमारे पास क्या है प्राइमरी मूवमेंट्स हैं। और जो हमारे पास है हाइपर एक्सटेंशन कुछ इंडिविजुअल्स में होती है, ठीक है, इन सम इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट हम ये चीज़ देख रहे हैं कि हमारे पास जो जॉइंट की मोस्ट स्टेबल पोजीशन है, जो मोस्ट स्टेबल क्लोज पैक पोजीशन है जॉइंट की, जब हम कहते हैं कि जॉइंट मैक्सिमली वर्क कर रहा है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ रही है, एक्सटेंशन आ रही है, ठीक है। क्या आ रही है, एक्सटेंशन। तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्लोज पैक पोजीशन जो है ऑफ एक्सटेंशन इज, ये क्या है, मोस्ट स्टेबल है इस जॉइंट पे, ठीक है। मतलब क्लोज पैक पोजीशन जो है हमारे पास एक्सटेंशन की, वो क्या है हमारे पास सिंपली हमारे पास है ज़्यादा स्टेबल है एज़ कंपेयर टू बाकी पोजीशंस के इस तरह पे। ओके, फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास, सेकंड जॉइंट, ठीक है। ह्यूमरो रेडियल जॉइंट, ठीक है। ह्यूमरो रेडियल जॉइंट है हमारे पास। सिंपली ये जॉइंट अब किसके बीच में बन रहा है, सबसे पहली चीज़ है हमारे पास ओके, ये हमारे पास जॉइंट बन रहा है कैपिट्यूलम ऑफ द ह्यूमरस के बीच में, ठीक है, कैपिट्यूलम ऑफ ह्यूमरस, जैसे हमने डायग्राम में भी देख लिया था, ठीक है। मैंने डायग्राम में काफ़ी अच्छे से इसको दिखा भी दिया था, और वैसे भी एनाटॉमी में हम काफ़ी डिटेल में इनको पढ़ चुके हैं जब हमने बोन्स वगैरह ये जॉइंट्स पढ़े हैं, ठीक है। कैपिट्यूलम ऑफ ह्यूमरस है हमारे पास, और हमारे पास दूसरी क्या है, प्रॉक्सिमल एंड है, मतलब जो ऊपर वाला एरिया है ना हमारे पास रेडियस का वो, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये जॉइंट बन रहा है सिंपली। फिर हमारे पास जो चीज़ है इन दोनों के बीच में जैसे ये जॉइंट बन रहा है, ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हमारे पास बिल्कुल लेटरली, यानी मतलब ये है ना, तो इसकी लेटरल साइड पे ये जॉइंट बन रहा है, ठीक है।
इसकी आर्टिकुलेशन जो होती है वो हम कहते हैं कि एज अ ग्लाइडिंग जॉइंट है, मतलब ग्लाइड स्लाइड की इसकी मूवमेंट है, ग्लाइडिंग मूवमेंट है ना, तो इसलिए हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, ग्लाइडिंग जॉइंट है, ठीक है। ओके, अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये रिस्ट्रिक्ट करता है मोशन सजाइटल प्लेन में, ये हमारे पास क्या कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट मोशन इन रिस्ट्रिक्ट मोशन टू द सजाइटल प्लेन, मतलब सजाइटल प्लेन में मूवमेंट नहीं है, ठीक है। जैसे हमें पता है कि सजाइटल प्लेन की जो मूवमेंट्स हैं उनमें हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है। सजाइटल प्लेन हमें जैसे पता है कि हम कहते हैं हमारे पास एनाटॉमिकली होती है कि लेफ्ट टू राइट हाफ्स में डिवाइड है, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट हाफ्स में डिवाइड होगी तो हमारे पास फ्लेक्शन एक्सटेंशन है मूवमेंट, ठीक है। तो वो मूवमेंट जो है वो उन्होंने कहा है कि जाहिर सी बात है हमने वो ह्यूमरो अल्नर जॉइंट में देख लिया था, तो जब ह्यूमरो रेडियल में आए तो हमने क्या कहा कि ये इस तरह से है, ठीक है। इन्होंने कहा कि हमने सजाइटल प्लेन की मूवमेंट जो है ह्यूमरो अल्नर जॉइंट पे वो रिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब उन्होंने कहा सबसे पहली चीज़ कि उन्होंने कहा कि रेडियल अल्नर जॉइंट जो है वो एज क्लासीफाई करते हैं हम ग्लाइडिंग जॉइंट के तौर पे, जैसे हमने बात की, ठीक है। सेकंड चीज़ है हमारे पास ये इमीडिएटली एडजेसेंट पड़ा हुआ है, हमने कहा ह्यूमरो अल्नर जॉइंट की, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये रिस्ट्रिक्ट करता है मोशन को सजाइटल प्लेन में, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, रिस्ट्रिक्ट मोशन बिकॉज दैट इज प्लेस्ड immediately adjacent to ह्यूमरो अल्नर जॉइंट, ठीक है। सो हम कहते हैं इसकी जो क्लोज बैक पोजीशन है वो तब बनेगी, यानी इसकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी हमें उस वक्त मिलती है, ठीक है। क्लोज बैक पोजीशन ये तब है जब हमारे पास एल्बो 90 डिग्री पे है, फ्लेक्स्ड, लाइक अगर हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, जॉइंट है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, शोल्डर जॉइंट है, ये हमारे पास क्या है, अगर हम दोनों पेन्स को कंसीडर करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास दोनों के बीच में जॉइंट बन रहा है, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में जॉइंट है, अगर हम कहते हैं कि हम ये हमारे पास एक्सटेंशन में है, ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, हम इसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं और क्या करते हैं, मैक्सिमली फ्लेक्स कर देते हैं एल्बो को, ठीक है, 90 ऑलमोस्ट 90 डिग्री के करीब, ठीक है। और अगर हम कहते हैं कि हमारे पास फोर आर्म जो है वो 5% सुपिनेशन में आ गया। अब सुपिनेशन प्रोनेशन का कॉन्सेप्ट हमें पता है, ये जब पामर साइड होती है, ठीक है, ये सुपिनेशन है, ये सुपिनेशन कंसीडर होती है, और ये जो होती है फोर आर्म की ये प्रोनेशन कंसीडर होती है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो सुपिनेशन है फोर आर्म पे वो 5 डिग्री होनी चाहिए। जब हमारे पास सुपिनेशन 5 डिग्री है और जब प्रोनेशन 90 डिग्री है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फोर आर्म पे है, फोर आर्म सुपिनेशन, तो हमारे पास क्लोज बैक पोजीशन आ जाती है, ठीक है। सिंपली अगर मैं एक बार दोबारा बताना चाहूँ तो क्लोज बैक पोजीशन आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो ना कि आप ये बात कर लो कि हमारे पास जब हम कहते हैं ना मैक्सिमम आर्टिकुलर सरफेसेस जॉइंट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करिए ना, ठीक है, तो उस टाइम ये कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि मतलब स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा प्रोवाइड होगी ना, हम उसको पोजीशन को कहते हैं कि हमारे पास क्लोज बैक पोजीशन है। फिर हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हाँ, या आपको अगर मैं इजी चीज़ तरीके से बताऊं तो ऐसे हो जाता है ना कि हम कहते हैं दो बोन्स है ना, मतलब ये आपकी सबसे पहली बोन है, ठीक है, एक की ये सरफेस है, ठीक है, और एक की ये सरफेस है, ठीक है। अब ये जैसे मैक्सिमली एक दूसरे के कांटेक्ट में है ना, जब सबसे ज़्यादा एक दूसरे के कांटेक्ट में होगी ना तो इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। ग्रेटर स्टेबिलिटी होगी हमारे पास तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या पोजीशन बनती है, क्लोज बैक पोजीशन बन जाएगी, ठीक है। तो इसको सिंपली हम इस तरह से भी कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम चीज़ पे आते हैं, वो हमारे पास आ जाती है, दो जॉइंट्स हो गए, थर्ड जॉइंट पे आते हैं हम, ठीक है। थर्ड जॉइंट है हमारे पास, थर्ड जॉइंट आ गया हमारे पास
प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है, रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है। तो हमारे पास जो रेडियो अल्नर जॉइंट है उसमें ये है कि एनुलर लिगामेंट के थ्रू, अब जैसे मैंने आपको उसमें भी दिखाया था, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती बोन के साथ, ठीक है, बोन टू बोन कनेक्शन नहीं है इनके बीच में, बल्कि ये लिगामेंट के थ्रू अटैच है, जिसमें उन्होंने कहा है हमारे पास मेन लिगामेंट कौन सा है, एनुलर लिगामेंट, ठीक है, एनुलर लिगामेंट। आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा गलत बोल गई, ठीक है। ये हमारे पास एक्चुअली इन्होंने कहा है कि एनुलर लिगामेंट इन दोनों साइड्स को ना बाइंड करने में काम करता है, क्योंकि हमारे पता है ना, जैसे अगर मैं इस तरह यहाँ पे बना के दिखाऊं तो ये हम कहते हैं कि हमारे पास एक बोन ये है, ठीक है, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, ये हमारे पास है एक बोन ये है, ठीक है, और दूसरी बोन, अब एक ही नॉच से तो हमारे पास दूसरे में यूँ सरफेस है, ठीक है, बस ऐसे कंसीडर कर लेते हैं हम इसको, बोन लग नहीं रही बट एज इट्स ओके, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो गया कि दो बोन्स ना, अब जो ये वाला एरिया है ना, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये एनुलर लिगामेंट ने बाइंड किया हुआ है, एनुलर लिगामेंट बाइंड किया हुआ है, एक का हेड ऑफ द ह्यूमरस है, ठीक है, रेडियल नॉच ऑफ अल्ना के साथ, ठीक है, अल्ना पे क्या है हमारे पास, अल्ना पे रेडियल नॉच है, और हमारे पास हेड ऑफ ह्यूमरस है, हेड ऑफ हेड ऑफ रेडियस है, ठीक है, रेडियस का हेड है और अल्लाह का रेडियल, अल्लाह की रेडियल नॉच है, ठीक है। और ये हमारे पास कौन सा जॉइंट बना रहे हैं, ये हमारे पास बना रहे हैं प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है। ये पिवट जॉइंट होता है, ठीक है, ये पिवट जॉइंट है, सिर्फ प्रोनेशन सुपिनेशन की मूवमेंट्स होती हैं इस पर अकर हो रही है, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि रेडियल, नॉर्मली हम कहते हैं कि हमारे पास जो रेडियस है ना वो रोल होती है अल्ना के ऊपर मीडियली और लेटरली ओवर द अल्ना, ठीक है, जब हम सुपिनेशन और प्रोनेशन की मूवमेंट करवाते हैं। अब हमने कहा इस जॉइंट पे हमने क्या कहा, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन हो रही है, ठीक है, सुपिनेशन और प्रोनेशन कैसे हो रही है, ये दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है, ठीक है। अब जो अल्लाह है ना वो, क्योंकि हमने कहा कि बोन टू बोन कनेक्शन है तो इसमें स्टेबिलिटी, जब स्टेबिलिटी ज़्यादा है ना मोबिलिटी नहीं होती इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास मोबिलिटी कौन दे रहा है, हमारे पास प्रोनेशन सुपिनेशन में अल्लाह, क्योंकि ये है क्या हमारे पास लिगामेंट के थ्रू अटैच हुई भी होती है ह्यूमरस के साथ, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं ना कि ये जैसे हमारे पास दो बोन्स है ना, ठीक है, अब ये हमारे पास दो बोन्स हैं और ये ऊपर अगर हम इसको कंसीडर करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास जो पेन है ना ऊपर वाला ये ह्यूमरस कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब हमने कहा ये हमारे पास मीडियली जो बोन होती है वो हमारे पास अल्ना है ना, ठीक है, तो हम अल्ना को इस साइड पे रखते हैं, ह्यूमरस को यूँ रखते हैं, ठीक है। हमने कहा ये डायरेक्टली कनेक्ट है और ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है बल्कि किसी लिगामेंट के थ्रू कनेक्ट है, ठीक है। आप क्या करेगा ना, ये अल्ना जो है वो इसके ऊपर रोल होता है, मतलब यूं करके ना, यूं करके ऊपर से रोल होके हमारे पास क्या करेगा, ऐसे नीचे करके दिखाती हूँ, ये इसके ऊपर रोल होके हमारे पास सुपिनेशन और प्रोनेशन की मूवमेंट परफॉर्म करेगा। अगर ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो हमारे पास प्रोनेशन की मूवमेंट हो रही है, और अगर वापस आ रही है तो सुपिनेशन की मूवमेंट हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास सिंपली उन्होंने कहा है, जब हमारे पास एक दूसरे पे ये रोल होंगे ना तो हमारे पास मीडियली और लेटरली, तो हमारे पास प्रोनेशन और सुपिनेशन की मूवमेंट आ जाती है, ठीक है। जब मीडियली होती है तो हमारे पास प्रोनेशन होती है, और जब लेटरली होती है तो हमारे पास सुपिनेशन होती है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं क्लोज पैक पोजीशन पे। क्लोज पैक पोजीशन इस जॉइंट पे जो है हमारे पास क्लोज पैक पोजीशन, वो हमारे पास आती है 5 डिग्री जब हमारे पास फोर आर्म की सुपिनेशन है, ठीक है। जब हमारे पास क्या है, फोर आर्म सुपिनेशन है तो हमारे पास क्लोज पैक पोजीशन में तो 5 डिग्री की फोर आर्म सुपिनेशन है, 5 डिग्री है, ठीक है। तो हमारे पास क्लोज पैक पोजीशन होती है। फिर हम नेक्स्ट चीज पे ओके, फिर हमारे पास कैरिंग एंगल रह गया, हम कैरिंग एंगल करते हैं, ठीक है, कैरिंग एंगल, ठीक है। ये हम एंगल कहते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द ह्यूमरस और अल्लाह के बीच में बनता है जब हम एनाटॉमिकली पोजीशन में आर्म को रखते हैं, ठीक है। किसके बीच में है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ट्यूटनल एक्सिस हमारे पास सबसे पहला है अल्ना और ह्यूमरस के बीच में, ठीक है,
तो हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास एनाटॉमिकली पोजीशन है, एनाटॉमिकली पोजीशन है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या बनता है, ये कैरिंग एंगल बनता है। ठीक है, कैरिंग एंगल, साइज ऑफ द कैरिंग एंगल जो होता है वो 10 to 15 डिग्री है। ये मैं अभी बताती हूँ होता क्या है, टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं ऐसे नहीं छोड़ती। ठीक है, ये मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। ठीक है, 10 to 15 डिग्री होता है एडल्ट्स में, और मेल्स में कम होता है, बल्कि फीमेल्स में लार्जर होता है। ठीक है, फीमेल्स में लार्जर होता है। ठीक है, सो बेसिकली कैरिंग एंगल जो होता है ना चेंज होता है जैसे जैसे स्केलेटल ग्रोथ होती है। ठीक है, और हमेशा ग्रेटर होता है, जो हमारे पास डोमिनेंट साइड होती है ना हैंड की, उस साइड पे ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब बड़ा होगा कैरिंग एंगल। ठीक है, अब मैं डायग्राम से बताती हूँ कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। ठीक है, हम डायग्राम पे हमारे पास डायग्राम है। ठीक है, इसमें इतने क्लियरली नहीं बताया हुआ, बट इसमें बताया हुआ उन्होंने काफ़ी अच्छे से। ठीक है, कि कैरिंग एंगल जब हम एनाटॉमिकल पोजीशन में होते हैं ना, हमारे पे फास्ट फेस जो पाम ऑफ द हैंड्स है ना, वो फेस टूवर्ड्स द वॉल कर रहा था, मतलब सामने की तरफ। ठीक है, जब सामने की तरफ फेस टूवर्ड्स करें ना, तो हम ये कहते हैं कि अगर हम नॉर्मली अगर हम चलते भी है ना, तो हमारे पास क्या होता है कि स्विंग ऑफ द हैंड होती है, मतलब हाथ हिलते हैं ना, तो उस हाथ को हिलने के साथ मतलब वो हिल रहा है। ठीक है, हाथ आपका, तो हम ये कहते हैं कि वो हमारे बॉडी के साथ टच ना हो, इसलिए ये कैरिंग एंगल प्रेजेंट होता है नॉर्मली। ठीक है, ये कैरिंग एंगल हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द ह्यूमरस और अल्ना के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, ये इस तरह से इन्होंने दिखाया हुआ। ठीक है, ये एरिया कैरिंग एंगल का एरिया। ठीक है, ताकि हमारे क्या हो गए, हाथ जो है ना वो हमारे पास स्विंग के मतलब जब हम हाथ हिला रहे हैं या मतलब आगे पीछे कर रहे हैं, तो हमारे बॉडी के साथ क्या कहते हैं आप उसको, लगे ना, या मतलब हम कहते हैं कि उससे बचाव कराता है। ठीक है, सिंपली तो ये हमारे पास कैरिंग एंगल होता है। इसकी नॉर्मल वैल्यूज हमारे पास 10 to 15 डिग्रीज एडल्ट्स में होती हैं। जैसे मैंने कहा कि फीमेल्स में जो है वो थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि हमारे पास फीमेल्स का पेल्विक गर्डल का ना थोड़ा साइज का इशू होता है। ठीक है, इस वजह से वो बड़ा होता है। थर्ड चीज़ जो हमारे पास क्या आ रही है कि हाँ, डोमिनेंट साइड पे ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब जो डोमिनेंट साइड है उसमें कैरिंग एंगल ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये कैरिंग एंगल जैसे होगी, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मूवमेंट्स ऑफ द एल्बो देखते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये बेसिक एनाटॉमी का स्ट्रक्चर था। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।